तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द क्रिएटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है, आपको बताना है। तो भारत के संविधान के निर्माता जो होगा वो बी आर अम्बेडकर होगा, ठीक है। यानी कि बी आर अम्बेडकर ने जो होगा वो भारत के संविधान बनाया है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्पोर्ट द रंगसामी कप रिलेटेड, यानी कि रंगसामी कप किस खेल के साथ संबंधित है, आपको बताना है। तो रंगसामी कप जो होगा वो ऑप्शन सी हॉकी के साथ संबंधित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन था, आपको बताना है। तो भारतीय प्रथम महिला जो होगा, जो मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, वो होगा भाई बचेंद्री पाल, और लगातार 2 बार जिसने चढ़ा था वो होगा भाई संतोष यादव, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी, यानी कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो दार्जिलिंग जो होगा वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का राजधानी जो होगा वो कोलकाता होगा, और कोलकाता जो होता है वो हुगली नदी के तीर पे स्थित होता है। और वेस्ट बंगाल में ही सुंदरबन है, जो कि भाई रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और जो विक्टोरिया मेमोरियल ईडन गार्डन ये जो है ये भी कोलकाता में स्थित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच एनिमल इज कॉल्ड डिजर्ट शिप, यानी कि भाई देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है वो होगा भाई कैमल, यानी कि ऊंट को जो होगा वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि श्री हरिकोटा इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो होगा वो आंध्र प्रदेश में जो होता है वो श्री हरिकोटा स्थित होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय अकादमी जो होगा वो होगा भाई कदक भासला, यानी कि कदक भासला जो होता है वो पुणे में स्थित होता है, ठीक है। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेट, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जैसे कि मैंने बोला था 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बार बार इस तरह का क्वेश्चन इसलिए डालता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद कर लेना, नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट द कोणार्क टेम्पल, यानी कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में है, आपको बताना है। तो कोणार्क मंदिर जो होगा वो उड़ीसा में स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं मतलब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, आपको बताना है। उस दिन मैंने आपको पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा और बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो होगा वो टाका होगा, और बांग्लादेश की राजधानी जो होगा वो ढाका होगा, ठीक है, याद करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बांग्लादेश की मुद्रा टाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द जालियावाला मैसाकर टूक प्लेस इन, यानी कि जालियावाला हत्याकांड कब हुआ था, आपको बताना है। तो जालियावाला हत्याकांड जो हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ओल्डेस्ट वेद अमोंग द वेदस, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, यानी कि दमन एंड दीव की राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो दमन एंड दीव की राजधानी जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि दमन होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेचर रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का हार जो है वो सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो केरला में सबसे ज्यादा है, सबसे कम जो होगा वो बिहार में है। पर बिहार के बच्चे जो होते हैं वो आर्मी के लिए बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई, सच चीज है, बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं मेरे भाई। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है, अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, ठीक है। तो जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो किलोवाट आवर जो होगा वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का इकाई होता है। वाट जो होता है वो पावर यानी कि शक्ति का इकाई होता है। टाइम का इकाई सबको पता है सेकंड होता है। और प्रेशर यानी कि चाप का इकाई जो होता है वो बार होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है डेप्थ ऑफ ओशियन मेजरमेंट बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो महासागर की गहराई मापने के लिए जो होगा
होगा वो फेटोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर जो होगा वो मतलब लैक्टोमीटर से जो होगा वो दूध की शुद्धिकरण होता है, और मतलब मैनोमीटर से जो होगा वो भाई गैस प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मतलब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू, यानी कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर कितना है आपको बताना है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻10, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मैमल विथ ले एग्स इज, यानी कि अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी जो होगा आप सभी को पता है प्लेटिपस भी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी जो होगा वो बैट यानी कि चमगादड़ होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लैप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद, यानी कि लैप्रोस्कोपी जो होगा वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लैप्रोस्कोपी जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि गाइनोलॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि स्त्री रोग जनित ऑपरेशन के साथ जो होगा वो लैप्रोस्कोपी कनेक्टेड है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जिन बच्चों को नहीं पता मैं उन बच्चों को बोल देता हूँ, मेरा पीडीएफ फ्री में मिलता है आप लोगों को। तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरा पीडीएफ मतलब ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रख दिया है, तो जिन बच्चों को चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मान के चलना वहाँ से 45 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ भाई, देखो अगर आप मेरे से हफ्ते में 3 दिन पढ़ना चाहते हो तो देखो जो डेट होता है रविवार शाम 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ, मतलब बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ। तो जिन बच्चों को मेरे से यानी कि इस फौजी भाई से आप लोगों को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन ज़रूर दबाना, वरना वीडियो मिस कर दोगे। और याद करके ये तीनों दिन आप आ जाना शाम 8 बजे, पक्का लगता है मेरा क्लास। क्योंकि भाई देखो मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज़ लाइव क्लास लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लेते हैं रविवार शाम 8 बजे, बुधवार शाम 8 बजे और शुक्रवार शाम 8 बजे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा जो होगा वो स्केलर राशि होगा। तो स्केलर राशि जो होगा वो स्पीड, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होगा वो आयरन यानी कि लोहा होगा। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि भाई फंडामेंटल और मतलब जो होता है ना हमारे शरीर का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, यानी कि कोशिका होता है, जैसे कि आप सभी को पता है एक एक कोशिका से जो होता है वो हमारा शरीर बनता है। ठीक है, कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, यानी कि मानव शरीर का रक्त किस अंग में मतलब शुद्धिकरण होता है। तो मानव शरीर का रक्त जो होगा वो भाई किडनी यानी कि गुर्दे में जो होता है वो शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अगर आप मेरे से हर रोज क्लास लोगे तो मान के चलना भाई गारंटी के साथ बोलता हूँ जनरल साइंस में मैं 15 में 15 आपके करवा के दूंगा। जीके में आपको 14 या 13 क्वेश्चन यूं ही कॉमन मिल जाएगा, और रीजनिंग में 5 में से 5 ही कॉमन मिलेगा। और जो बच्चे मेरे पीडीएफ पढ़ लोगे मैथ का तो वहाँ से 15 में 13 14 कॉमन 100% आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ सभी बच्चों का जो होगा वो सिलेक्शन निकाल के दूँ, यानी कि 45 प्लस आप क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मान के चलना हफ्ते में अगर 3 दिन आप ठीक तरीके से क्लास करते हो और मेरे पीडीएफ को फॉलो करते हो तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको भारतीय सेना का वर्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा मेरे भाई। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहो। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना तो कि जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले भाई। गारंटी के साथ बोलता हूँ इस फौजी भाई के बाद बस विश्वास करके देखो, एग्जाम तक टिके रहो। और इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना यार, इतना मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। तो लाइव चैट ऑफ करके जल्दी से सारा बच्चे एक एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई। बस फौज के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। कितना मुश्किल का सामना करता हूँ, ड्यूटी के बाद भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ। तो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, यानी कि किस गैस के उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है। तो होगा भाई NO2 और SO2, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरमेंट बाय, यानी कि विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एमीटर, यानी कि ऑप्शन बी के एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी कलर क्या क्या है। तो आप सभी को पता है प्राइमरी कलर जो होता है वो RBG यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लाल, नील और हरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि भाई कार्य का
का एसआई का इकाई क्या है आपको बताना है, तो कार्य का एसआई का इकाई जो होगा वो जूल होगा। हॉर्स पावर, वाट, ये दोनों जो होता है वो पावर यानी कि शक्ति का इकाई होता है। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, इस फौजी भाई के लिए प्लीज यार एक लाइक कर देना भाई, ड्यूटी के बाद भी आप लोगों के लिए क्लास लेता हूँ, प्लीज यार लाइक कर देना, इतना मेहनत का फल मेरे को थोड़ा तो मिलना चाहिए, बस लाइक के रूप से मिल जाता है। तो प्लीज़ यार सारे बच्चे मिलके इकट्ठा लाइक कर देना और अपने दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना मेरे भाई, बस ये इतना मेरे लिए हेल्प कर दो भाई, इतना आपके लिए करता हूँ, बस थोड़ा फर्ज तो आपका भी बनता है कि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि एल्यूमिनियम का मतलब सबसे क्वेश्चन है इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरवे ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि एल्यूमिनियम का वॉरवे क्या है, यानी कि मुख्य आयास क्या है, तो एल्यूमिनियम का आयास जो होता है वो बॉक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन ये होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन ये होगा 30 नंबर क्वेश्चन का।